डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में सेट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशंस आपको दे दी गई थी। आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सबसे पहले सबसेट्स में वाज़े रहे आपको कि दोनों सबसेट्स आएंगे। कौन कौन से दोनों? एक आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रॉपर सबसेट, और सेकंड वन इम्प्रॉपर। जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सबसेट्स का तो आपने दोनों लिखने होंगे, प्रॉपर सबसेट भी और इम्प्रॉपर सबसेट भी। और जब आपसे फोकस कर दिया जाए, आपको कह दिया जाए कि सिर्फ प्रॉपर सबसेट, तो फिर आप सिर्फ प्रॉपर लिखेंगे, और आपको कहा जाए इम्प्रॉपर तो सिर्फ आप इम्प्रॉपर लिखेंगे। वाज़े रहे कि हर सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, हर सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है जो कि उसके अपने आप के बराबर होता है। बाकी तमाम के तमाम प्रॉपर सबसेट होते हैं, बाकी तमाम के तमाम क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट। अब क्वेश्चन क्या है सबसेट्स का। अब एम्प्टी सेट जो आपको नज़र आ रहा है, खाली सेट, इसका सिर्फ एक ही सबसेट होता है जो कि इम्प्रॉपर होता है, जिसका नाम एम्प्टी का एम्प्टी ही सबसेट होगा। एम्प्टी सबसेट का क्या होगा? सबसेट एम्प्टी ही होगा, और वो कौन सा कहलाएगा? इम्प्रॉपर। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉपर पॉसिबल होता तो ज़रूर लिखते, लेकिन जाहिर है यहाँ पर प्रॉपर कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही है जो कि इम्प्रॉपर सबसेट है, एम्प्टी का एम्प्टी। आंसर ओवर। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। इसमें आपके पास क्या है? एक एलिमेंट मौजूद है। अब एक एलिमेंट मौजूद होने का मतलब इसके कितने बनेंगे सबसेट? 2 बनेंगे। कैसे पता लगेगा कि इसके 2 सबसेट बनेंगे? देखिए 2 रेज़ टू पावर n, इसका जो आपको पहली वीडियो में फार्मूला बताया गया था, 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 रेज़ टू पावर n का मतलब क्या बनता है? 2 के ऊपर n की जगह पर आपने क्या करना है? इसमें एलिमेंट्स देखे कितने हैं? एक ही एलिमेंट है इसमें, आपने वो n की जगह पर रिप्लेस कर देना है। अब 2 की पावर 1 जो है वो किसके बराबर होगी? 2। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कितने सबसेट्स आएंगे? 2 सबसेट आएंगे। कितने आएंगे जी? 2। अब एम्प्टी सबसेट जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है जी? हर सेट का सबसेट। एक आपका ये हो गया, उसके बाद कॉमा, और सेकंड वन इसका क्या बनेगा? इसका अपना आप, जो कि 1, जिसको हम इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं। अब इसमें सबसेट्स की अगर बात करें तो 2 हैं। कौन कौन से? एम्प्टी और 1। और अगर इसको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के एतबार से देखें तो ये वाला जो सेट आपको नज़र आ रहा है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, और ये वाला जो है इसका क्या है? इम्प्रॉपर। मैंने आपको पहले बताया कि इम्प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है जो उसका अपना आप होता है। इसके बाद तीसरे पार्ट में देखें A, B। सबसे पहले हम इसके मेम्ब्रान को चेक कर लें कि इसके सबसेट कितने बनेंगे टोटल। 2 रेज़ टू पावर n अगेन। अब 2 के बाद आपने n की जगह पर अब क्या रिप्लेस करना है? एलिमेंट गिने, 1 और 1 2। इसका मतलब है इसके एलिमेंट आपके पास 2 हैं। अगर 2 एलिमेंट हैं, आप इन्हें सॉल्व करें तो 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब हुआ कि अब आप इसके सबसेट टोटल जो बनाएंगे वो 4 बनाएंगे, जिसमें से एक उसका इम्प्रॉपर होगा, बाकी टोटल जो है वो इसके प्रॉपर होंगे। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे एम्प्टी से जी। सबसे पहले एम्प्टी, उसके बाद ए सिंगल एलिमेंट, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बी। जब आप सिंगल एलिमेंट लिखकर आपकी लिमिट ख़त्म हो जाए, आप देखते हैं कि इसके बाद हम और सिंगल एलिमेंट नहीं इसमें पुट कर सकते या इसके राइट डाउन नहीं कर पाते, तो फिर आपने फ़ौरन जो है क्या कर देना है? वो डबल से शुरू कर देना है। फिर जब 2 2 पूरे हो जाएं फिर 3 से। बहरहाल यहाँ पे तो 2 तक ही है, तो इसके साथ ही आपने इसका अपना जो खुद है AB, जिसको हम इम्प्रॉपर कहेंगे, वो आपने पूरा कर देना है। अब टोटल देखिए 4 में से ये प्रॉपर सबसेट, ये भी प्रॉपर, ये भी प्रॉपर, लेकिन लास्ट वन जो है वो आपका इम्प्रॉपर। इस तरह से आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नो क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपने एक सेट छोड़ देना है जो उसके अपने आप के बराबर है, जिसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं, वो छोड़ के बाकी आपने टोटल। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 था उसमें आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों ही लिखे थे, लेकिन अब क्योंकि आपको फोकस कर दिया कि आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर सबसेट तो लिखने हैं लेकिन इम्प्रॉपर छोड़ देना है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पिछले फार्मूले में जितने उसके बनते थे 4, वो किसी में 8, किसी में 2, तो उसी तरह से ही बनेंगे, लेकिन आखिरी आपने नहीं लिखना, आखिरी आपने नहीं लिखना। सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पर। अब पहले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो इसके कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 2 में से आपने कितने लिखने हैं, सिर्फ 1 लिखना है, 1 छोड़ देना है। क्यों? 1 इसलिए लिखना है आपने कि प्रॉपर वाला तो लिखा जाएगा लेकिन इम्प्रॉपर वाला नहीं लिखा जाएगा। अब इसी तरह सेकंड की बात करें, इसके कितने बनेंगे, 4, क्योंकि इसके अंदर 2 हैं, 2 की पावर 2 4, तो 4 में से आपने कितने लिखने हैं, अब 3, क्योंकि आखिरी वाला जो इम्प्रॉपर है वो आप नहीं लिखेंगे, बकिया 3 आपने लिखने हैं। जी शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा, एम्प्टी होगा। उसके बाद सिंगल एलिमेंट के लिहाज से 0 और फिर सिंगल लें 1, और इसके बाद बारी आ रही है 0 1 की, और 0 1 को अगर हम लिखते हैं तो वो इम्प्रॉपर में चला जाएगा, लिहाजा हमने वो लिखना नहीं है क्योंकि मेन हेडिंग लगी हुई है, क्वेश्चन मेन पूछा गया है कि आपने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, इम्प्रॉपर उसमें शामिल नहीं करना आपने। तीसरे नंबर पर 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, फार्मूलाज पर अप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे, 8। अब अगर 8 आते हैं तो 8 में से आखिरी जो एक इम्प्रॉपर वाला है वो छोड़ दें, बाकी कितने बचे, 7। अगर बाकी 7 बचते हैं तो 7 के हवाले से शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी, उसके बाद सिंगल पे आ जाएं, 1 2 3, 1 2 3 पूरा हो गया। अब आप देखें, आपने एम्प्टी भी लिख लिया, सिंगल एलिमेंट वाले भी जितनी पॉसिबिलिटीज थी लिख ली हैं, तो अब डबल पे आ जाइए। डबल के लिहाज से 1 2, क्या हो गया जी, 1 2। आप स्टूडेंट सोचते हैं कि 2 1 लिख सकते हैं, नहीं। मैंने आपको फर्स्ट मूवी में पहली वीडियो में ये बात वाज़ेह तौर पे बताई थी कि आपने इसमें क्या करना है, हमेशा फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ रुख रखना है, पीछे नहीं आना, ठीक है। जैसे आप इसकी एक आम मिसाल यूँ ले लीजिए, बाइक के अंदर जो है आपके पास आगे का गियर है लेकिन पीछे का गियर नहीं है, जबकि कार में आगे का गियर भी होता है और रिवर्स गियर भी है। तो आपने इसको बाइक कंसीडर करना है, यानी कि आगे तो जाएगी इसकी डायरेक्शन, लेकिन पीछे की तरफ आपने 1 2 इज़ राइट बट 2 1 इज़ नॉट राइट। अब 1 2 के बाद फिर 1 3, 1 को पहले मुकम्मल तौर पे फोकस कर लीजिए। जब 1 2 और 1 3 हो गए, अब आपके पास फॉरवर्ड के लिए आगे कोई भी इसकी गुंजाइश नहीं है, तो इसका मतलब है आप 1 फोकस छोड़ दें। अब नेक्स्ट चलें 2 3, क्या बनेगा, 2 3। अब इसके बाद 2 एलिमेंट्स वाले सेट की भी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है 3, अगर 3 वाला इसमें इंटर करते हैं तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। लिहाजा 3 वाला इसमें इंटर ना करें, यहाँ तक 2 तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस वहाँ तक। अब काउंटिंग कर लीजिए, 8 टोटल बनने चाहिए थे, 1 उसमें से आपने इम्प्रॉपर वाला निकाल दिया, बाकी बचे 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर नज़र आ रहा है आपको, वो जस्ट एक ही है, एम्प्टी। और जो आपको 2 का पार्ट 2 का आपको आंसर नज़र आ रहा है वो आपके 3, और जो आपके पास 3 के हैं वो इस तरह से ये 7 सबसेट्स बनेंगे जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब पावर सेट में और इस सबसेट में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि सबसेट्स जब आप सारे लिख लेंगे, उन सबसेट लिखने के बाद जब आप एक एक्स्ट्रा यानी कि एक मज़ीद करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो वो तमाम सेट एक सेट के अंदर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसी वजह से पावर सेट की डेफिनेशन भी क्या है, कहते हैं पावर सेट इज़ द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। यानी कि किसी एक दिए गए सेट के तमाम सबसेट बना लें और उनको एक सेट के अंदर अगेन बंद कर दें तो वो पावर सेट बन जाता है। तो मतलब ये हुआ, पहले हम इसके पावर सबसेट्स बना लेते हैं जी। सबसे पहले क्या है, एम्प्टी,
उसके बाद -1, उसके बाद +1 और आखिर में -1, -1 यानी कि इसका अपना आप। तो अब टोटल गिन लीजिए। पहले अकॉर्डिंग टू रूल 4 ही बनने चाहिए, 4 ही हैं, जिसमें से 3 प्रॉपर हैं और 1 इम्प्रॉपर है। 1 2 3 4 मुकम्मल हुए। लेकिन जब आप इन चारों के चारों सबसेटों के इर्द गिर्द अगेन एक करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब ये आपका हो गया जी पावर सेट। क्यों? इसलिए कि पावर सेट के अंदर एक ब्रैकेट जब आप एक्स्ट्रा डालते हैं, बज़ाहिर तो आपको ये लगता है बस ब्रैकेट हमने एक्स्ट्रा डाली है, लेकिन हकीकत में हमारी मैथमेटिक्स के मुताबिक इसका टोटल सिनेरियो चेंज हो गया है। कैसे? पहले ये आज़ादाना तौर पर अकेले अकेले सबसेट थे, यानी कि आज़ादाना तौर पर थे। अब ये सारे के सारे इस पावर सेट के मेंबर बन चुके हैं। सारे के सारे क्या हो गए? इस पावर सेट के मेंबर बन चुके हैं। अगर हम ये करली ब्रैकेट इसकी हटा दें, जैसे रेड मैंने करली ब्रैकेट यूज़ की है, इसका मतलब होगा कि इसके 4 के 4 आज़ादाना तौर पर इसके सबसेट हैं। जब हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो अब ये आज़ादाना नहीं रहे, अब ये पावर सेट के अंदर खुद ये चारों जो है इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये पावर सेट के मेंबर हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखें, इसके कितने बनने चाहिए? सबसे पहले 8 बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए 8? क्योंकि 2 रेज़ टू पावर n और 2 यहाँ पे गिने 1 2 3, इसके पावर 3 n की जगह पर 3, और हम इसको जब 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसके 8 टोटल आने चाहिए जी। शुरू करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी, उसके बाद सिंगल सिंगल A B C, ABC के बाद 2 2 के A B, पहले A को फोकस कीजिए, फिर AC, अब A की पॉसिबिलिटीज़ मज़ीद नहीं रही, लिहाजा BC, अब 2 2 एलिमेंट की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब क्या करें? अब हमने इसका कंबाइन करके ABC जो आखिरी है इसका इम्प्रॉपर सबसेट, वो इसके साथ अटैच कर दीजिए। तो इस तरह से गिनती करें, ये 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मुकम्मल हुए। और दूसरी अहम बात मैंने जो आपको बताई, ये भी बी केयरफुल कि ऐसा ना हो कभी भी ए बी राइट बट बी इज़ नॉट राइट, यानी कि रिवर्स ना हो, आगे वाला पहले और पहले वाला आगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें। तो लिहाजा इसके बाद इसके शुरू में एक करली ब्रैकेट और आखिर में एक करली ब्रैकेट, ये किसके लिए लगा रहे हैं? पावर सेट शो करने के लिए। तो अब ये हमारा सेकंड पार्ट मुकम्मल हुआ। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।